चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बार में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच प्रवासी मजदूरों और गरीबों को बड़ी राहत। 5 किलो वाले सिलेंडर की नहीं होगी कोई कमी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने दोगुनी की सप्लाई, ब्लैक मार्केटिंग पर भी लगाम लगाने की कोशिश। ये कदम मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण आपूर्ति बाधाओं और कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। इसको करो जीएसटी मुक्त पश्चिमी एशिया संकट के बीच चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। एलपीजी और पीएनजी पर वेट हटाने की उठाई आवाज ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण में भारत की एंट्री। भारत का 500 मेगावाट परमाणु रिएक्टर आखिरी स्टेज में। इसका सिर्फ रूस के पास थोरियम को यूरेनियम में बदल सकता है। पीएम बोले परमाणु यात्रा में भारत का निर्णायक कदम। मोदी ने बताया गुरुत्वाकर्षण पाकिस्तान के छूटे पसीने। इंडिया की घरेलू उड़ानें 899 रुपए तक हुई महंगी। नया किराया आज से हुआ लागू। जेट फ्यूल के दाम बढ़ना वजह, अब दूरी तय करेगी किराया। राजनीतिक नैतिकता के नाम पर धार्मिक प्रथाओं को खारिज करना खतरनाक। सबरीमाला पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। कहा धार्मिक मामलों में दखल न दे अदालत। मंदिर में महिलाओं की एंट्री से परंपरा ही बदल जाएगी। वहीं जस्टिस नागरत्ना बोली महिला को महीने के 3 दिन अछूत माने, चौथे दिन नहीं। ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं, ये कल भी हो सकता है। एक पायलट को बचाने में 100 जान दांव पर लगाई। वहीं इजरायल ने ईरानियों को दी वार्निंग। कहा ट्रेन और रेलवे ट्रैक से दूर रहें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादी किए गिरफ्तार। इनमें से एक 16 साल से फरार था। लश्कर-ए-तैयबा टेरर मॉड्यूल से जुड़े 3 मददगार भी पकड़े गए। के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का लिया फैसला। अब तय समय में कनेक्शन न लेने पर अधिकारियों पर प्रतिदिन 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में 51 लाख मतदाताओं की छटनी। ईसी ने पहली बार जिलेवार लिस्ट जारी की। उपयोग के अनुसार 60 लाख से अधिक मतदाता विचाराधीन थे। इनमें से 32 लाख से अधिक को योग्य घोषित किया गया, जबकि लगभग 27 लाख को अयोग्य घोषित किया गया है। अब केरल और पुडुचेरी में थमा चुनाव प्रचार। दिग्गजों ने जो की पूरी ताकत। वहीं तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र ने पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सरकार 14 बार विधानसभा की मांग ठुकरा चुकी। इजराइल वॉर के बीच घरेलू एलपीजी उत्पादन 40% बढ़ा। 33 करोड़ घरों को मिली राहत। वर्तमान में 97% रिफिल बुकिंग ऑनलाइन हो रही और 90% डिलीवरी एक्टिवेशन कोड के जरिए की जा रही। इस्लामाबाद में गिरे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा। दिल्ली और असम पुलिस ने दी घर पर दस्तक। सूत्रों के अनुसार असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी पर लगाए आरोपों के सिलसिले में पूछताछ के लिए पुलिस टीम वहां पहुंची। एलपीजी संकट की खबरों के बीच उत्तराखंड से आई राहत की खबर। प्रतिदिन की सिलेंडर डिमांड में आई भारी कमी। आईओसीएल के मुताबिक मार्च 2026 में एलपीजी की औसत आपूर्ति प्रतिदिन करीब 65,000 सिलेंडर थी। अब ये लगभग 56,000 प्रतिदिन रह गई। मथुरा में योगी के कार्यक्रम का टेंट आंधी में उड़ा। एमपी, यूपी समेत देश के 20 राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। राजस्थान में 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तापमान। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ में 3 दिन से बर्फबारी जारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को होर्डिंग्स में रहमान डकैत जैसा दिखाया। लिखा लियारी राज या धुरंधर सीएम, आपको क्या चाहिए। लखनऊ समेत 10 जिलों में यूथ अंगेस्ट माफिया नाम की संस्था ने लगवाए पोस्टर। कल चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने उठाया बड़ा कदम। चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस। एमपी, यूपी और बिहार से आएंगे 3000 पुलिसकर्मी। चुनाव में हिंसा को रोकने के लिए किया फैसला। पुलिस से निकाले जाने के बाद पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने बनाई नई पार्टी, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी रखा नाम। का पंजाब का खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे। हम अपना जीवन देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं। वृंदावन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संत रसिक माधव दास के पेश हुए। संत मलुक दास की 452वीं जयंती उत्सव में हुए शामिल। योग गुरु बाबा रामदेव ने समाधि के दर्शन किए। इलाहाबाद 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा। 39 करोड़ वोटर दायरे में आएंगे। अब तक 12 राज्यों में वेरिफिकेशन पूरा। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने ठेले पर बेचे पोहे जलेबी। टीकमगढ़ में अपने बंगले के सामने दुकान लगाई। प्रशासन से बोली गरीबों की रोजी रोटी मत छीनो। हिमाचल में लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन सियूर पुल टूटा। रावी नदी में समाया। कई गांवों का कटा संपर्क। 4 करोड़ से हो रहा था निर्माण। बिलासपुर एयरपोर्ट के धीमे काम पर नाराज हुआ हाईकोर्ट। कहा नाइट लैंडिंग की अनुमति, फिर भी शुरू हुई नई उड़ानें। सख्ती के बाद सेना ने सौंपी 291 एकड़ जमीन। उत्तराखंड की 5 सीटें आज तक नहीं खिला कमल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा 2027 में क्लीन स्वीप करेंगे। वहीं एक्सपर्ट बोले एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर।
हरियाणा में बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसल को सुरक्षित रखने की दी सलाह। अगले 2 दिन खराब रहेगा मौसम। दिन में एवरेस्ट की चढ़ाई। यूपी के गोरखपुर की रहने वाली 28 वर्षीय दिव्या सिंह ने किया चमत्कार। ये कारनामा करने वाली इकलौती भारतीय। 1 अप्रैल से कनाडा में बदल गए इमिग्रेशन नियम। वीजा फीस और वर्क परमिट में हुआ बदलाव। भारतीयों को मिलेगा फायदा। उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में प्रशासन ने बुलडोजर के दम पर खाली कराई गई 22 एकड़ से ज्यादा जमीन। 20 सालों से मासूम खान का था कब्जा। गोरखपुर के जाने माने शिक्षाविद और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर शाही को याद कर भावुक हुए सीएम योगी। आखिरी मुलाकात की कहानी सुनाई। बोले, प्रदेश में हर अम्बेडकर प्रतिमा पर लगेगा छत्र। अपोलो 13 का 56 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूर पहुंचे 4 एस्ट्रोनॉट्स अब चांद की ग्रेविटी की मदद से वापस आएंगे। इस वर्ष 2026-27 में भारत में बिके 2.96 करोड़ वाहन। जीएसटी 2.0 ने बढ़ाई बिक्री की रफ्तार, जिसने साल की धीमी शुरुआत को पार करने में मदद की। बांग्लादेश की नई सरकार ने पहली बार भारत से किया संपर्क। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान पहुंचे दिल्ली। तेल और गैस आपूर्ति बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। पंजाब में रेगुलर डीजीपी नियुक्ति की तैयारी। मान सरकार ने 14 अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजे। सूची में गौरव यादव का नाम भी शामिल। MS धोनी की वापसी पर सस्पेंस खत्म। 11 मार्च को अपने होम ग्राउंड MS चिदम्बरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतर सकते। एक्ट्रेस सुहासिनी सुब्रमण्यम ने की आत्महत्या। मौत से पहले कॉल पर हुआ था पति से झगड़ा। 2 साल पहले हुई थी शादी। एयर इंडिया की घरेलू उड़ानें 899 रुपए तक हुई महंगी। नया किराया आज से हुआ लागू। जेट फ्यूल के दाम बढ़ना वजह। कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। 18 करोड़ वाले तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना ने शुरू किया अभ्यास। एमपी में नया सिस्टम एक्टिव। 3 दिन होगी आंधी बारिश। भोपाल ग्वालियर समेत 34 जिलों में अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी आंधी की स्पीड। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रीति प्रिया और अरुंधति फाइनल में पहुंची। अब तक 4 बॉक्सर फाइनल में, वहीं निखत जरीन और लवलीना टूर्नामेंट से हुई बाहर। केआर ने ऑक्शन में बर्बाद कर लिए 25 करोड़। 26 साल के खिलाड़ी कैमरून ग्रीन बल्ले से नहीं कर पा रहे अच्छा प्रदर्शन। बिहार में तेज बारिश की संभावना। आकाशीय बिजली का भी अलर्ट। 9 अप्रैल को मौसम ज्यादा खराब रहने की आशंका। का क्रिप्टिक पोस्ट हुआ वायरल। प्यार सब कुछ नहीं होता, लेकिन प्यार के बिना सब कुछ बेकार है। विजय संग रिश्ते की चर्चाओं को फिर मिली हवा। राज्य में आज से 2 दिन आंधी बारिश की संभावना। 14 जिलों में दिन में गर्मी। दोपहर बाद बदलेगा मौसम। ऑरेंज अलर्ट जारी। बाइक पर एक साथ डांस क्लास जाते थे अक्षय कुमार ने तब्बू संग 39 साल पुरानी दोस्ती का किया खुलासा। बोर्ड पर छाए हरियाणवी सिंगर भाइयों की कहानी। बीरण सॉन्ग में एनिमेटेड लव स्टोरी दिखाई। कोरोना में गाना शुरू किया। मुंबई से आया ऑफर। पुलिस ने कांस्टेबल बैंड के पदों पर 679 पदों पर निकाले भर्ती। ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन की आखिरी तारीख 24 अप्रैल 2026। बोर्ड रिजल्ट जारी होने की संभावित डेट आई सामने। 19 से 29 अप्रैल के बीच की जा सकती है परिणाम की घोषणा। केवल रोल नंबर से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट। भर्ती परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर जारी। आरपीएससी ने देर रात वेबसाइट पर किया अपलोड। 5 और 6 अप्रैल को 2 पारियों में हुए थे एग्जाम।